अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसी ट्रांजैक्शंस करेंगे जो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड होंगी, यानी सेल्स की डीलिंग के दौरान जो हमें ट्रांजैक्शंस हमारे साथ होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैश सेल्स होती हैं। हम कोई सामान बेच रहे हों तो किस पे बेचते हैं, हम कैश पे बेचते हैं। ठीक है, तो उसकी पहली एंट्री क्या हो सकती है, पहली ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है कैश की डीलिंग के दौरान, जैसे सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹50,000। और दूसरी क्या हो सकती है कि हमें गुड्स रिटर्न कर दे कस्टमर आके। ठीक है, ये दो तरीके की कैश सेल्स में डीलिंग्स हो सकती हैं। ये दो तरीके का ही काम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नंबर 1 पे कैश सेल्स हुई हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश, और यहाँ पे आप लिख दोगे सेल्स। इसकी अमाउंट क्या हो गई 50,000, आपने यहाँ लिख दिया 50,000। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है कि आपको वो रिटर्न करके जा रहा है, आपका सामान उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो रिटर्न करके जाता है। तो जो सामान वो रिटर्न करता है उसकी अमाउंट क्या होती है 10,000। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे हम, सेल्स रिटर्न। अब देखिए सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे ना, तो इसके कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। मैंने आपको बताया था सेल्स की कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट होता है, जो कि उसको कम करता है। किसकी, सेल्स की वैल्यू कम हो रही है ना, क्योंकि वो आके सामान वापस करके जा रहा है, तो सेल्स में क्या होगा, कमी वाक़ई होगी। यानी जो 50,000 की थी अब वो कितनी रह जाएगी, 40,000 रह जाएगी। ठीक है, और आप उसको क्या दे दोगे, क्योंकि आपने उससे कैश पे डील किया था तो आपको उसको कैश भी वापस देना पड़ेगा। 10,000 का वो आपसे लेने आया है। अब यहाँ पर हमारी क्या है, क्रेडिट सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेडिट सेल्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करा होगा कि सामान बेचा होगा क्रेडिट पे ₹50,000। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स क्रेडिट जो है वो क्रेडिट सेल्स की है, यानी आपने उधार पे माल बेचा है। ठीक है, तो आपकी क्या एंट्री होगी, आप सबसे पहले उस बंदे का अकाउंट खोलोगे, अकाउंट रिसीवर लिखोगे क्योंकि आपको उससे रिसीव करना है। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल्स लिखोगे। बाय 50,000। सेकंड क्या होता है कि वो आपको रिटर्न करके जाता है। भाई कहता है कि मुझे आपका सामान समझ में नहीं आ रहा, डिफेक्टेड आइटम है, तो आप क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न लिखोगे। और उसको क्या आप वापस उसका अकाउंट रिसीवेबल कम कर दोगे, क्योंकि अब आपको उससे कम पैसे लेने हैं ना। पहले आपको 50,000 लेने थे, अब आपको उससे कितने लेने हैं, 40,000 लेने हैं। तो कितना रिड्यूस आएगा 50,000 से, वो कितना रिड्यूस होगा, 10,000 रिड्यूस होगा ना। अब 10,000 आप उससे कम लोगे क्योंकि सामान वो आपको सामान 10,000 का वापस करके गया है। ठीक है, थर्ड में क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, उसने आया, उसने आपको पेमेंट कर दी, बाकी रिमेनिंग पेमेंट कितनी कर दी, 39,500 उसने आपको पेमेंट कर दी। और तो आपके पास कैश आ गया, कैश आपके पास कितना आ गया, 39,500 आ गया। 500 का उसने डिस्काउंट मांगा, तो सेल्स डिस्काउंट भी आप डेबिट साइड पे लिखते हो क्योंकि वो भी कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका क्या करोगे, आप उसका अकाउंट बंद कर दोगे। 40,000 का उसका बैलेंस था जो कि पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, यानी आपकी उसकी सेटलमेंट हो गई 40,000 की। अब आप उसका अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया।